मंजली इबादत बजे दे मजियो से छड़ो वर्दी बाज छड़ो ओ लजपाल सो लगिया la
करदा पानी तो मन मन जरे ना करी
यार मदीना देना बड़ा लजपाल लगियनी बाबा बड़ा लजपाल लगियनी बाबा मुझे दिल को उदल ले दिल को उदल ले और सदरा बड़ा लजपाल लगियनी जिस पर हम आज मौजूद हैं। ये देखें दरबार बाबा शहनशाह। अब हम दरबार शरीफ के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं।
ये मज़ार पाक है बाबा शहनशाह का। हज़रत बाबा शहनशाह, इनकी हिस्ट्री ये है कि ये इंडिया से तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त बर्र सग़ीर था जब हज़रत बाबा शहनशाह यहाँ तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान। चिश्तियाँ के करीब कालिया शाह, वहाँ पे इनका मज़ार मौजूद है। दीन की तबलीग के लिए आपको हुक्म दिया गया कि आप उधर चले जाएं, तो आप यहाँ पर आए और आपने दीन की तबलीग की। उस वक्त बर्र सग़ीर था, पाकिस्तान और इंडिया अलहदा नहीं हुआ था उस वक्त जब बाबा शहनशाह यहाँ आए थे और आपने यहाँ आकर दीन की तबलीग की। आपने बड़े ज़ोर शोर से दीन की तबलीग की। हज़रत बाबा शहनशाह, बाबा शहनशाह आपका मज़ार पाक है। जी आइए, अब हम आपको ले जाते हैं मस्जिद की तरफ। ये दरख्त हैं, ये बाबा शहनशाह के दरगाह आलिया पर मौजूद। इधर लंगर खाना है, उधर दिखाइए जी लंगर खाना। यहाँ लंगर खाना का एहतमाम किया जाता है। लंगर का जुमे वाले दिन यहाँ लंगर तकसीम किया जाता है। बहुत रश होता है इधर और शहनशाह के दरगाह आलिया पर। ये जी मस्जिद है। हाँ जी, ये है मस्जिद बाबा शहनशाह, वहाँ मस्जिद मौजूद है। जुमा भी पढ़ा जाता है यहाँ। हाँ जी, यहाँ जुमा भी पढ़ा जाता है। बाबा शहन का मज़ार पाक और उसके करीब मस्जिद है। ये जी बाबा शहनशाह के मलंग हैं। अगे आ जाओ। हाँ जी, ये साहब की नाम है थोड़ा? सजाद हुसैन। सजाद हुसैन साहब। जी। अच्छा जी, यहीं पर आप रहते हैं? नहीं, हाँ जी, इधर दरगाह वाले पर? जी दरगाह पर रहते हैं। ठीक, तो यहाँ का इंतज़ाम आप संभालते हैं सर? जी। इधर का गद्दी नशीन कौन है? गद्दी नशीन है वो सैयद जवाद हुसैन शाह साहब। हाँ जी। हाँ, एक कमेटी बनी हुई है इसकी 5 आदमियों की। कमेटी का चेयरमैन हूँ मैं। अच्छा जी। तो आप बाबा शहनशाह की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? आप हमें बता सकते हैं? ये बहुत काफ़ी तकरीबन 700-800 साल पुराने इस दुनिया में वो मौजूद थे। ज़ाहिरी तौर पर मौजूद तो आप भी हैं ना, जो औलिया कराम होते हैं वो मौजूद ही होते हैं हर वक्त, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर 700-800 साल पहले ये दुनिया पर मौजूद थे। उसके बाद दुनिया से वो पर्दा कर गए हैं। ये बहुत पुराना दरबार शरीफ है। अच्छा जी, ये 800 साल पहले यहाँ के यहाँ तशरीफ़ लाए जी थे। जी बिल्कुल। उस वक़्त बर्र सग़ीर होगा। जी बिल्कुल, उस वक़्त पता नहीं वो पाकिस्तान और इंडिया अलहदा ना, नहीं हुआ था पाकिस्तान तो अभी जब तो थोड़ा हज़रत बाबा वो था, एक शहनशाह यहाँ सदी नहीं तशरीफ़ हुई लाए ना, थे। ये तो 8 सदियाँ गुजर गई बाबा को। पता नहीं उस वक़्त क्या हालात थे इधर। 8-9 सदियाँ थी। ये खुलफाए राशिदीन उनके दौर के करीब बाबा शहनशाह यहाँ तशरीफ़ लाए थे और यहाँ आकर दीन की आपने तबलीग की थी। ये है जी बाबा जी के मलंग, ये सब मलंग हैं बाबा जी के। इधर ये जी मस्जिद का बैरूनी मंज़र है। लगा
मस्जिद का अब हम मस्जिद के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यह है जी बाबा शहनशाह उनके दरगाह पर मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पर 5 नमाज़ें भी अदा की जाती हैं और यहाँ पर जुमा भी अदा किया जाता है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਲਾਂਗ ਦੀ ਲਾਤ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮਲਾਂਗ ਦੀ ਲਾਤ नाजरीन ये देखें, ये एक बाबे का मलंग है। हम इससे थोड़ी बातचीत करते हैं। आइए। हंसना। नाम क्या है? आतिफ। आतिफ, क्या करते हैं? बदे वेला अजोर शहनशाह दा मलंगा दी डेरा आंदा यार सानू औलाद ला दे, ठीक है, सानू दुआ दे देना। और आ जेड़ी आपा सह पट्टी है बाबे दी, ये डेरा आंदा दे दे माल अपना दिमाग है या कोई और मसला है, ये दे देने है। ओ सफा देनी है अल्लाह दे हुक्म नाल ये खैर हो जांदी इसे नाल। हां जी ठीक है। ते मतलब फीस कितनी है तेरी? फीस दी को नहीं, बस कोई दे दे तो टाइम ठीक है, ना दे टाइम ठीक है। हाँ अच्छा। चलो माशाल्लाह, ठीक है। ये बाबे के मलंग हैं। ये इनका क्या करना है, आप मुझे बताएं ना, इनका करना क्या है? इसको ना आपको बटूबा होता है, बटूबे को खो ओंदे बेटे रखनी है री, आप ही खानी है, सफा हो जाती। कैसे रखनी कैसे? मतलब सफाया हो जैसी, मेरा हड्डियां रह जैसे। नहीं और हड्डियां नहीं आंदियां, ठीक है। ऐसा ओ बंदे नहीं है, हजूर शहनशाह दे मलंग है जी। सादी दुआ है इंशाल्लाह तुहानू कुछ ही नहीं होना, खैर हो जाती। मतलब की नहीं कुछ होना, मतलब तू ना तेरा कुछ ही नहीं रवना, कख नहीं रवना, तो मुड़ा तो कुछ होना ही नहीं। आप ओ गल नहीं कीती भाई तेरा कख ना लवे, लेकिन ये गल कीती नहीं मैं शहनशाह दा मलंगा दी। आ जितने बैठन मस्जिद दे विच इन्हां कोल पुछ लो दे मेरा एदे विच जुर्म होवे या मैं किसे नूं आंदा वां भाई तुहाडे हिक अख ना लवे या हड्डियां होते, मैं ओ बंदा नहीं यारी। बाबा शहनशाह दा मलंगा ते दुआ देना, अल्लाह उन्हां नूं खैर कर देंदा री। आतिफ ओ तो मर तुझे देंदे ने दा, कोई देवे जा, कोई 20 देवे, कोई 50 देवे, दिवस सारे कितने मड्डी इकट्ठी कर लेनी? मड्डी मेरे को हो जाती है 300 400 500 1000। की करदा मड्डी की करना, घर कोई खंड ला ले, पत्ती ला ले, घिओ ला लिया, मरचा ला लिया। अच्छा ते गल सुन, तेरा मां प्यो जिंदा है? जी अच्छा ते बहन भरा कितने जे? असां दे तराए भैणा ते तराए भाई हैं। तेरा अबू की करता है? मेरा अबू दी फेरी करता है दी। ते बाकी तेरे भरा ते तू वड्डे न के छोटे न? एक दी मेरे तो सोता है दी, एक मेरे तो वड्डा है दी, वो फेरी करता है, कदे करता है कदे नहीं करता है, एक दे करता है तो दूवे दे बाद आंदा घरे दी। वो आपको घर नहीं आने देते? नहीं जी ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਪਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਦੇਖਣੋ ਘਰੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ओनू दे अगे आखा है भाई इधर लंगर लाए दा ना इतो एक खादा कार सफा हो रहा ओदी बात में 2 बुरकियां खलाइंदा है, चल बा मैं खा लिया। अच्छा तो आप ये पत्ते हमें देते हैं, सबको देते हैं, आपके अपने घर वालों को क्यों नहीं देते? अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को दिए हैं कभी ये पत्ते? जी ऐसे करे आ जांदे दे देना दे, ओ आखने भाई तू लाया या कर मेरी मोरे आई तू ला देना दी, सारा नु मोर दे देना दी। दरे आदे एने रिश्तेदार या सारे राम रहन पखान उन्हां नु दे देना दी। ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ओनू ओदे पत्ते देना दी, खा लेंदा जी। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ? काम ते जांदा दी, एक दे जाती अगु दुवे दे घर बाहर आती दी। ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਪੱਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ?
बात ये उनके को पूछो मैं तो इतनी गल करने मलंगा संसारे ना तानु खपाविए ना आप खपिए ना तो आदत सर खपाविए ना आरा अल्लाह तानु सुख देवने अल्लाह बाद रो अल्लाह हज करावने गनत गना देवने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद नाजरीन आपने नाजरीन अभी ये आपने बच्चे की गुफ्तगू सुनी, देखा आपने बच्चा कैसी गुफ्तगू कर रहा है। मतलब ये अब आप इसको क्या नाम देंगे कि ये क्या है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, आपसे आप खुद देख लें। और हमारे चैनल के साथ हमेशा इसे देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे इस चैनल के थ्रू हवा के दोष पे हम हमारे इलाके के जो जितने भी ये हमारे दीनी इत्तेकाद के लिहाज से बुज़ुर्गान दीन, जैसा कि पहले सैयद हज़रत बाबा सैयद मुकीम शाह साहब, हज़रत सैयद बाबा गुलजार हुसैन शाह साहब, और अब हम सखी बाबा हज़रत सखी बाबा शहनशाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़िर हुए हैं। तो बिल्कुल इस मसदाक़ के तहत कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले तो अल्लाह से मिला देते हैं। ये चिश्तियाँ तहसील चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की मुल्हका इलाका काली शाह के साथ ही ये मनसलक शहनशाह बाबा शहनशाह बुखारी का दरबार शरीफ है। और हमारे इस चैनल के थ्रू आप देख सकेंगे हमारे हिठाड़ के इलाके के, हमारे रियासती ज़बान में हिठाड़ का इलाका उसको कहा जाता है जो दरिया के नशेबी फ़रेज़ इलाकों में के साथ मुंसलिक होता है। तो हिठाड़ के इलाकों के जो मज़ारात हैं, जो दरबार शरीफ हैं, इनके हम आप लोगों को ज़ियारत करवाएंगे अपने चैनल के थ्रू। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है बाबा हज़रत सैयद सखी शहनशाह साहब बुखारी के दरबार पर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये अदना सी काविश, हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आई होप कि आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये हमारी काविश, हमारी ये कोशिश किस तरह लगी। और आइंदा इंशाअल्लाह और अज़ीज़ हम इसी तरह के जितने भी हमारे इलाके के मुल्हका, हमारे करीब दूर दराज के जितने भी बुज़ुर्गान दीन के दरबार शरीफ हैं, मज़ारात हैं, उनको हम अपडेट करेंगे, उनको हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। ये हमारी कोशिश जैसे भी हम हो सके करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारा ये चैनल सखी टीवी के नाम से सब्सक्राइब करें और इस पे इंफॉर्मेटिव और बहुत से मालूमाती वीडियोज़ को मज़ीद अपने नॉलेज का इजाफ़ा बनाइए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह। हज़रत बाबा सखी शहनशाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ का बैरूनी मंज़र है। इसके साथ ही ये कब्रिस्तान मुल्हिका है जो आबाई इन लोगों के ये कब्रें हैं यहाँ पे। तो ये किसी महकमे के अंडर नहीं है, ये बस सेल्फ़ हेल्प के तहत, अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लोगों ने इस दरबार शरीफ का निज़ाम चलाया हुआ है। इसके गद्दी नशीन का नाम सैयद जवाद हसन शाह बुखारी है। यहाँ पे लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए बहुत से वसीले ढूंढे हुए हैं लोगों ने। कोई मुख्तलिफ़ खाने की अशिया बनाकर फ़रोख्त कर रहे हैं, तो कोई बच्चों को खेलने की चीज़ें। ये साथ देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे कब्रें हैं। एक बात जहाँ तक मेरी ऑब्ज़रवेशन है, जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, ज़ाती तजर्बे के तहत मैं ये बात बताता चलूँ आपको कि जहाँ पे ये बुज़ुर्गान दीन अल्लाह वालों के मकामात होते हैं ना, जहाँ पे उनके ये बसेरे होते हैं ना, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दरख्तों के झुंड और अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास ऐसी एक दिलकश अट्रैक्शन होती है जो अपने दिलों को अपनी तरफ, जो नज़रों को अपनी तरफ कशिश में रखती है। तो साथ ही ये ख़ादम जो इस दरबार शरीफ के हैं, उनके ये आपको दिखाएगा मेरा दोस्त, ये साथ ही उनकी रिहाइशें हैं।
दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी दिली एतक़ाद, अपने ईमान को हाज़िर के तहत ईमानी एतक़ाद के मद्देनज़र वो यहाँ पे अपनी हाजात पूरी करवाते हैं। ये औलिया कराम अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का एक हमारे लिए ज़रिया होते हैं। तो निगाह वली में मैंने वो तासीर देखी है, निगाह वली में मैंने वो तासीर देखी है, हज़ारों की बदलती हुई तकदीर देखी है। बिल्कुल सही बात है, ये हक़ पे मबनी है। बिल्कुल जो अल्लाह वालों के हो जाते हैं फिर अल्लाह उनका हो जाता है। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी ख्वाहिशात, अपनी रज़ा, अपनी मर्ज़ी, अपनी ज़ातियात को इन्होंने पस्से पुश्त डाल के सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौसीफ़, हम्द व सना और उसके दीन का प्रचार किया। यही उनकी ज़िंदगी का मकसद था, यही उनकी हयात तय्यबा का सबसे अव्वलीन मकसद था और उन्होंने अपने ये पाकीज़ा मकासद को हासिल किया। और आज हम देख सकते हैं कि उनके जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ वादा किया है कि जो मेरा नाम बुलंद करेगा हम उनके नाम बुलंद कर देते हैं। तो रहती दुनिया तक इन लोगों के नाम बुलंद रहेंगे। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के मकासद हासिल किए। अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी रज़ा, अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़ातियात से हट के बालातर हो के उन्होंने ये सब कुछ अपना ज़िंदगी का मकसद, अवलीन मकसद यही समझा कि राह खुदा में अपनी ज़िंदगी सर्फ़ करके दीन इस्लाम का प्रचार और मजहबी जो अकायद हैं उनको इन जहालत के अंधेरों में एक रोशनी बन के आए। जहालत के अंधेरों में मोहब्बत की और इल्म की शमें रोशन करने के लिए आए और अपनी ज़िंदगियों को उन्होंने ज़िंदगियों में ये आला मकासद, ये मकसद हासिल करके वो इस दुनिया से चले गए और रहती दुनिया तक वो ज़िंदा रहेंगे। और ये इस बात का हमारा कुरान मजीद इस बात का गवाह है कि ये औलिया कराम जो होते हैं ये दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमाते हैं, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी में ख़ुद आज़ाद होते हैं। बात फिर वहीं पे आके रुकती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि जो खुदा की ज़ात में, जो खुदा की मर्ज़ी में, उसकी रज़ा में अपनी रज़ा शामिल कर लेता है, फिर वो इस कायनात को तस्ख़ीर कर लेता है। इस कायनात की सारी खुशियाँ, सारी आरज़ुएँ वो पा लेता है। और एक अल्लाह वाले की आरज़ू एक दुनियावी आरज़ू नहीं होती, ये दुनियावी खुशी नहीं होती, दुनिया की तलब उनके लिए कुछ नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने नज़रिए के मुताबिक, अपने नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ उनका अल्लाह तबारक व तआला और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालहाना इश्क, मोहब्बत और राह खुदा में अपने आप को सर्फ़ करना होता है। यही हमारा ये मकसद है वीडियोज़ बनाने का। और हमारे ये डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जितने भी मज़ारात हैं उनको कवरेज करेंगे और जहाँ तक हो सका, जहाँ तक मुमकिन हो सका आप लोगों तक पहुँचाएँगे। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। सखी टीवी ज़रूर याद रखिएगा। आओ हम थोड़ी बाबा जी, आओ हम थोड़ी इंटरव्यू तो दे लो बाबा जी। यार अच्छा पत्ते पत्ते हो गया, पत्ते से कर लो चोखे ना पत्ते सवाले ना जावे साडे को जेतियां जेते पत्ते ले सी हाफिज नु उतनी आसमानी हटी में आई ये तू सौर पूरी कर सी बोले यार ए तू मलांग गुस्से हो गया है, मलांग गुस्से हो गया है। ये तल्ला साई को सुवानी खो खो से सटदा कती हाफिज दी जोली अच्छा होंदी भाई नहीं कर यार हाफिज को ले बल्ला किया यार या हजो या कजोम या हजो या कजोम या हजो या कजोम या हजो या कजोम अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये बाबा हज़रत सकी शहनशाह साहब के मज़ार पे एक बच्चा है जो मलंग कहता है कि मैं शहनशाह सैयद का मलंग हूँ। तो उसका तरीक़ाकार यही है कि वो ना ये दरख्त इधर हैं, वहाँ से पत्ते उखाड़ के जो भी इसको कहता है कि दुआ दो वो दे देता है। अल्लाह तबारक व तआला के ये ना अलकाब पुकार के ना उसको दम करके वो देता है। अब ये एक हाफिज साहब हैं, उन्होंने ये इनसे ये
डिमांड किया कि मुझे ना मेरी चंद वो कह रहे हैं कि ख्वाहिशात हैं, उनमें से उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए बाबा साहब ने ये पत्ते यहाँ से उखाड़े हैं और ये अब वो बांट रहे हैं। ये तबारक के तौर पे दे रहे हैं जनाब। और लगता है कि मेरी जब बारी है ना तो तबारक ख़त्म हो गया वैसे। बिस्मिल्लाह, नहीं मिल चुके हैं मुझे भी तबारक के तौर पे। ये कहाँ पे रखने हैं? अगर बटुआ पैसा ना होवे, बटुआ ना होवे तो फिर कितने रखिए? फिर बाबा जी बटुआ पल्लो देंगे। बटुआ ना होवे तुझे एवें जेब दे विच रख सच देने खुदा ने का ये भी भोर तो नहीं पैसा आइला संभाल के रखे। ए बाबा जी ये जेड़ा है ना इनो बरकत नहीं चाहिए, इनो ठीक नहीं जरा उस अपने इज्जत 4 लाख ला। दरअसल ना बाबे ने जेब में क्या बाबे ने कंप्लीट गल नहीं की कि कहंदी जेब विच ला ए हुन मैंने 100 डीसी यार बाकी दे मेहरबानी फरमा दे हुन तेरे दर पे हां ठीक है बाबा उन्हें मैं रख लेना अगले जुमे तक तुझे आई करो ना अगले जुमे नो आ जावे। अच्छा कहूं मैं पद करना चल तुम सुख देवने चल हज करावे तुनु है बाबा जी तुनु असा नाल ले जाने मोटरसाइकिल ते इज्जत तकरीम नाल तोड़े घरे छाड़ते तेरा सा आधे रास्ते नहीं बाबा सान सा पारे तुरेंदा नहीं ना गड्डी चरावे ना मोटरसाइकिल ते चरावे तेरा एदो सनिया दा फूका वजदा जनाब तेरा चरेस से ओ बंदा लगा जाती अपन जा लेना तू टेंशन को ओ जनाब दे दादा आ गया हां आ गया बाबा जी तुसा 2-3 जुमे गुजरे मोटरसाइकिल ते चढ़ते दरबार शरीफ ते आए ने मैं आप तोनु वेखा नहीं मैं पैरे आया हुन मैं देर होंदी पई है क्यों देर की करना ने जा करे बेड़ा चोणियां की करे बेटा की यार कोई ना लक्कर पत्ता करना है बाबा जी आरे वाले दे रे नो अपन देंदन लकड़ी अच्छा मोर ते हाथ दे संदला तेरी जावंद के लोड लाल थो ना एने पुत्र नहीं रिंदा पे बाबा। हां सही गल सही ए सीरियस गल है सीरियस गल एने पुत्र दी दुआ दे इंशाल्लाह अगले साल अगर एदा पुत्र होया ना कैसी हाथ तेन खुश कर इरो लबसा है कि पर पे बाबा ए दुल्ला के अड्डे तरह दा बाबा आ मेरा दादा पहुंचला दांत में सक्का दादा सक्का जा मोर बाबा सान साथ ने पहुंच जोर दी मार जोर दी नहीं मारना पोतर स्वानी तो बगैर डीसी के मौलवी में आप कौन डीसी यार उन मैनू इतना परेशान ना कर मैं एक बड़ी तबीयत खराब आवे एक कना अल्लाह घना ने बना तबाद रो बा बात अल्लाह कितने मिनट रहे जी नाज़रीन, इस चैनल पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरटेनमेंट, फ़न, मजाक, मस्ती, मौज और उससे हट के इन्फॉर्मेटिव जो हमारी तारीख़ी मकामात हैं उनकी ये अपडेट आप तो लोगों को पहुँचाएँगे, उनको कवरेज करेंगे। हमारे बहुत ही दोस्त मुअज़्ज़ज़ दोस्त हाफिज़ साहब मोहम्मद बेनाम हैं, वो कह रहे हैं कि नाम नहीं आता, तो इनसे मैं चंद सवालात पूछूंगा हज़रत अरफान जलाली साहब। तो इनसे मैं हज़रत बाबा सैयद सखी शहनशाह साहब के बारे में पूछूंगा कि वो इनके बारे में अपने नॉलेज, अपने इल्म के मुताबिक हमें बताएंगे कि वो क्या इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ठीक ठाक। आप सुनाओ खैरियत है जी? कहाँ पे रिहाइश है आपकी? जी मेरी रिहाइश तो है अड्डा जमनेरत है जी। यहाँ से कितना दूर है? तकरीबन 15 किलोमीटर करीबन। मतलब यही है कि ये जो दरबार अक़दस है ये आपके बिल्कुल महका है, आप इसके मकामी आप कह सकते हैं तकरीबन। आप इस हस्ती जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी, अल्लाह ताला ने इनको जो ड्यूटी सौंपी थी वो अपने फ़र्ज़ बखूबी अंजाम देकर इस दुनिया से रुखसत हुए और उनका नाम भी अभी तक और रहती दुनिया तक कायम रहेगा। तो आप इनके बारे में क्या जानते हैं? जी इन्होंने बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, मैं बिल्कुल बचपन जो छोटा जिहा है सी उदों अपने नाने अब्बू दे नाल इत्थे मैं आंदा सी, यानी तो मेला वगैरह तो काफ़ी यानी कि शुगर मेला लगता सी, इत्थे ना कबड्डी होंदी सी ते घोड़ियां दे नाच ते अगे पिछे यानी सारा मामलात ते उदों तो मैं इत्थे आ रही हाँ, वैसे भी गाए बगाए आई दा है। सही
ते इस तो ज़्यादा यानी कि कोई नहीं, बहुत बड़े लफ्ज़ वली ने इनकी कोई हिस्ट्री कोई तारीख का है अंदाज़ा, ये कितने मतलब कि इनकी तारीख कितनी पुरानी है, कितनी तवील है, क्या कोई अंदाज़ा हो या किसी से सुना हो कभी बुज़ुर्ग से? नहीं, बुज़ुर्गों से तो इतना नहीं सुना, बस यही कहते हैं कि बहुत पुराने हैं। सही है जी। नाज़रीन, यहाँ पे ये हाफिज़ साहब हमें बता रहे थे हज़रत बाबा सखी शहनशाह साहब के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला के ये बहुत ही बरगज़ीदा और प्यारे बंदे हैं, और उन्होंने अपना फ़र्ज़ इस तरह तबलीग इस्लाम, इशाअत इस्लाम का इस तरह फ़र्ज़ अदा किया कि अब रहती दुनिया तक इनका नाम बिल्कुल बुलंद रहेगा। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान पाक में कहा है कि तुम मेरा ज़िक्र बुलंद करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दूँगा, तुम मेरा नाम बुलंद करो, मैं तुम्हारा नाम बुलंद करूँगा। बिल्कुल इसी मस्ताक पे औलिया अल्लाह की अगर ज़िंदगी की हकीकत को अगर हम जानें, अगर देखें, तो यही बात सामने आती है कि उन्होंने अपने तमाम तर मर्ज़ी, ख्वाहिशात, आरज़ुएँ पस पुश्त डाल के सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उनको फ़रोग़ देने के लिए और इस्लाम की इशाअत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की, और उनका नाम रहती दुनिया तक कायम है, कायम रहेगा। ये साथ ही इसके बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है। ये किस नाम से, ये साथ वाली ये बस्ती है, ये किस नाम से? कालीशा? ये कसराने भी, ये साथ छोटी छोटी बस्तियां हैं मुल्हका। ये हमारे रियासती ज़बान में दरअसल इसको हिठाड़ की ज़बान में हिठाड़ कहा जाता है। ये दरिया के जो साथ नशेबी इलाके हैं ना, उनको हिठाड़ बुलाया जाता है। तो ये हिठाड़ के मज़ारात को हम अपडेट कर रहे हैं, आप लोगों तक कवरेज दे रहे हैं। तो बाकी मज़ीद जो हमको और इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह के इंफॉर्मेटिव हमारे क्लिप जो आप लोगों को पहुँचाएँगे, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। मज़ारात मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? की नाम है? मोहम्मद अहमद। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है जनाब? अली हसन। पढ़दा होना है? किनवी? तू किनवी पढ़ना है? चौथी। गुड। अच्छा, तू कितने रहना है? अस्पताल। केड़ी जगह ते घर है अपना? घर केड़ी जगह ते? अस्पताल। अच्छा, ये हम दरबार शरीफ से आए हैं, की करना है? ज़ियारत करना। कर ली ज़ियारत? शायद चुकी कि कोई नहीं? तो हुण आंदा पिया कि अगे जुमे दे टाइम आया? हुण आंदा टाइम। अच्छा, तेरे अब्बू दा की नाम है? तुहानू दरबार शरीफ चंगी लगदी है? शहनशाह बाबा शहनशाह दरबार चंगी लगदी है? बड़ी। अच्छा, तैनू चंगी लगदी? बड़ी ज़्यादा। लेट आए ना अगे की दिक्कत सारे दौर के बदल रहा। अच्छा, अंदर बैठे रहे। सही, चलो जाओ दरबार शरीफ जाओ। बंद कर हो गया ना मिनट बोला। कोई गुल बाकी रहेगा। कितों पानी ओदे कोल? ओए हेलो, दरबार शरीफ हज़रत सखी शहनशाह रहमतुल्लाह अलैह। मेरा एक मुअज़्ज़ज़ दोस्त मोहम्मद इलियास अत्तारी कादरी रिज़वी साहब हम मुझे बता रहे थे कि हज़रत बाबा सैयद सखी शौक़ इलाही शाह साहब ऑफ माड़ी शौक़ शाह, हज़रत सैयद बाबा अता शाह बुखारी फ्रॉम कहाँ से, उनका कहाँ पे मज़ार है? चाक चौपा। और सैयद सखी शहनशाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह काली शाह और बाबा अलाउद्दीन। ये 4-5 हस्तियाँ ऐसी हैं जो बैक वक्त बर सग़ीर पाक व हिंद में इस अल्लाह तबारक व तआला की सौंपी हुई ड्यूटी का सौंपा हुआ फ़र्ज़ निभाने के लिए यहाँ पे आए, और क्या खूब फ़र्ज़ निभाया कि रहती दुनिया तक उनके नाम रहेंगे।
इनकी दरअसल ये कोई जद्दी पुश्ती इनकी कोई नस्ल से आगे इनके कोई सजादा नशीन नहीं है, ना तो औलाद कोई नहीं। इनके ना ही कोई औलाद है। सही बात। तो ना इन्होंने शादी की है ना इनको औलाद है। कलंदर कह सकते हाँ। हैं। इन बुजुर्गान दीन को हम कलंदर भी कह सकते हैं। ये कलंदर का मतलब ये होता है कि जो दुनिया व आखिरत से, जो दुनिया के ख़ास तौर पे दुनियावी ज़िंदगी से बिल्कुल बेनियाज हो, और इन्होंने यहाँ पे किसी किस्म की कोई शादी, कोई इंसानियत के तकाज़े पूरे करने के लिए जो एक हसरत होती है शादी की, वो नहीं की। शादी ब्याह और यहाँ पे घर बसाना, अपनी औलाद, अपनी नस्ल बढ़ाने का इनको कोई भी ऐसा इनमें के मन में, इनके माइंड में ऐसी कोई बात नहीं थी। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ राह खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करना था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की और आप लोग देख सकते हैं, देख के आप लोग ख़ुद अपने क़ुलूब अज़हान से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, फ़ैसला करवा सकते हैं कि कैसे उन्होंने कामयाबियों की बुलंदियाँ अता की। और यही असल में हकीकत में यही कामयाबी होती है। यही हम लोगों की, हम भूल चुके हैं अपनी कामयाबी, अपना मकसद हयात इस दुनिया में आने का। हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया ने यह फ़रमाया था कि वो बंदा कभी भी बुराई नहीं कर सकता, बुराई का मर्तकब नहीं हो सकता, जो ये दो बातें रख लेना अपने माइंड में कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो किस मकसद के लिए आया हूँ, और जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो अपने मालिक को क्या मुँह दिखलाऊँगा और क्या जवाब दूँगा। ये दो ऐसे मैं आप लोगों को सुनहरी बातें, चंद ऐसे हिंट, दो गोल्डन वर्ड्स आप कह लें, बता रहा हूँ। अगर अपने माइंड में, अपने ज़हन में, अपने दिलो दिमाग में ये बात रखें ना कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो खालिक़ कायनात ने, जिसने हमें तख्लीक किया और हम पे इतना बड़ा एहसान किया, इंसान पैदा किया, और इंसान पैदा करने के बाद हमें मुसलमान पैदा किया, मुसलमान भी वो पैदा किया जो आखिरुज़्ज़मां नबी के हमें उम्मती पैदा किया। उनके इस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के एहसानात जो इस इंसानियत पे, जो हम पे किए गए हैं, उसका हम शुक्र बजा ला भी नहीं सकते। तो ये असर की नमाज़ अज़ान होने जा रही है, इसके बाद हम लोग आपको बताते हैं कि मज़ीद हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या लाएअमल होना चाहिए।
अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले तो अल्लाह से मिला देते हैं। जी नाज़रीन, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये अदना सिखावश पसंद आई होगी। हमारे साथ रहिएगा, हमारा चैनल सखी टीवी सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइएगा ज़रूर, हमें इनकरेज ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो। ओके, अल्लाह आप हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।